फाइनली बच्चों वीआईटी का फेज 4 का चॉइस फिलिंग शुरू हो चुका है। इस बार काफी ज्यादा हाई कट ऑफ बच्चों जा रही है, मेनली चेन्नई और वेल्लोर कैंपस में, और ये आपका लास्ट मौका भी है चेन्नई और वेल्लोर कैंपस को लेकर के। बाकी अब जो अच्छी ब्रांचेस देख रहे हैं वो बस एपी और भोपाल के अंदर हैं, ठीक है, जो अच्छी ब्रांचेस है सीएससी या सीएससी की स्पेशलाइजेशन। तो पूरी की पूरी जो इसकी ऑफिशियल वेकेंट सीट्स हैं जो कि आपको रहने वाली है वीआईटी फेज 4 के अंदर, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो सारी ऑफिशियल वेकेंट सीट, जिससे कि वीआईटी फेज 5 वाले बच्चों को भी पता चल जाए कि ये सीट तो भर चुके हैं, ये तो अब मेरे को नहीं मिल सकती है। बाकी बच्चों एक और चीज है, जितने बच्चे वीआईटी फेज 5 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके अंदर बस एपी और भोपाल कैंपस ही दिखेगा। आपको जो है वीआईटी चेन्नई वेल्लोर जो है फेज 4 तक ही पार्टिसिपेट करता है। बाकी आपको जो एपी और भोपाल का कट ऑफ है वो थोड़ा सा आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा। इसकी वजह से हम लोग गारंटीड कर रहे हैं कि जो भी बच्चा हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में अभी तक नहीं आया हुआ है, जो भी बच्चा आता है उसको चाहे 2 लाख रैंक हो या 2.2 2.3 यानी कि कितनी भी रैंक वीआईटी में आई है, हम गारंटी कर रहे हैं उसको सीएससी जो है उसको दिलाने वाले हैं। ठीक है, गारंटीड सीएससी वाली ब्रांच मिलेगी एपी या भोपाल के अंदर, तो वो आपको मिलेगी। तो इसलिए जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो, क्योंकि जितने बच्चे हमारे पास होते हैं उसको कंफर्म्ड अलॉटमेंट बच्चों को मिल जाती है, और उनकी रैंक पे बेस्ट कैटेगरी भी दिलाते हैं, बेस्ट कैंपस भी दिलाते हैं और बेस्ट ब्रांच भी दिलाते हैं। ये सारी चीज बच्चों हम लोग दिलवाते हैं, क्योंकि हमारा आपने रिव्यू सब भी बच्चों का देखा होगा, हमने डाला था, तो आप लोग देख सकते हो किस तरीके का एक्सपीरियंस हम लोग बच्चों को देते हैं कि जिससे उसकी बेस्ट से बेस्ट हो जाए। क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम आपके पास चांस होता है, अगर आपने एक गलती की और एक चीज ये हो गया ना, रिग्रेटमेंट हो जाता है, और आपके जहां पे 3 लाख रुपए में काम हो सकता था पर ईयर का, वहां आपको 5-5 लाख रुपए देना पड़ जाएगा। ऐसा बच्चों के साथ हो जाता है। अगर आप ये सारी चीजें नहीं चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते और अपना फ्यूचर में रिग्रेटमेंट नहीं चाहते, तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो। अभी इसकी फीस 3499 है फॉर ओनली 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स के लिए ये है। अब इसकी 3999 कभी भी हो सकती है 10 स्टूडेंट्स के बाद। तो जितने भी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लेना, चाहे फेज 4 वाले हो, क्योंकि आप गलती कर दोगे फिर आपके पास कोई मौका भी नहीं बचेगा, इसलिए आप भी गलती मत करो। बाकी वीआईटी फेज 5 वाले हो तो आप तो जल्दी कर ही लो, आप किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से ज्वाइन कर लो। अब ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट जाकर के आपको पूरा का पूरा चॉइस फिलिंग पोर्टल पे सारी चीजें, वेकेंट सीट्स वगैरह सब कुछ समझा देता हूं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स को समझ लेते हैं। इसमें जो है 70,001 रैंक से लेकर के अगर आपकी 1 लाख रैंक तक है, तो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो आज से ही शुरू हो चुकी है, सुबह 10 बजे से, और ये आपकी कल शाम 5 बजे तक ये चॉइस फिलिंग आपकी चलने वाली है। तो आपको ये ज्यादा टाइम नहीं देते, सब में इतना ही टाइम देते हैं। इसके बाद जाकर के आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो आपको 10 तारीख को आ जाएगा, 10th ऑफ जून को, और फिर जो इसकी एडवांस फी पेमेंट होगी वो 10th ऑफ जून से लेकर के 16th ऑफ जून के बीच में आपको करना होगा। दैट्स अ मैंडेटरी। अगर आप नहीं पे करते हो तो काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। फिर जाकर के जो लास्ट डेट रहेगी आपकी बैलेंस फी पेमेंट करने की, वो आपकी जो रहेगी वो 1 जुलाई 1 जुलाई तक रहेगा। तो इसके पास आपका टाइम होगा। बाकी जिनकी भी रैंक 1 लाख से ज्यादा है वो सारे के सारे बच्चे जो है फेज 5 में पार्टिसिपेट करेंगे। वहां पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, वहां पे वीआईटी चेन्नई एंड वीआईटी वेल्लोर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बाकी उसकी चॉइस फिलिंग आपकी 18th ऑफ जून से शुरू होगी। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं चॉइस फिलिंग के ऊपर। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको वेल्लोर कैंपस दिखाता हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि बस कुछ एक आध लोअर ब्रांचेस ही बची होंगी, ओनली सिविल बची हुई है। हमने बोला था मैकेनिकल से भी बच सकती है, बट पता नहीं इस साल क्या ही चल रहा है वीआईटी चेन्नई और वेल्लोर का, काफी बुरा हालत चल रहा है, क्योंकि मैकेनिकल वगैरह सब बचनी चाहिए थी बट वो भी नहीं बची है। मतलब काफी हाई कट ऑफ है बच्चों। अगर आपने सही से नहीं किया तो ये सब जो मिल रही है, और आपके लिए लास्ट ही है, ये लास्ट ही है वीआईटी वेल्लोर के लिए और चेन्नई के लिए। जितने भी बच्चे आपने नहीं ज्वाइन किया काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना। इसमें कैटेगरी 2, 3, 4, 5 बचा हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग के कोलैबोरेशन एलएनटी के साथ वो कैटेगरी 2, 3, 4, 5 बस बचा हुआ है। ओनली सिविल इंजीनियरिंग के दोनों बच्चे। ये काफी हाई कट ऑफ है, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। पिछले साल सब में भी जो है मैकेनिकल और ये सब लोअर ब्रांचेस आराम से बचती थी, आराम से 4, 5 कैटेगरी 3 भी कभी कभार बचती थी। इस साल ये लोग पता नहीं क्या हालत कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा चेन्नई के ऊपर आ जाते हैं, तो चेन्नई में भी आपकी जो है ओनली सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग कैटेगरी 1 से पूरी बची पड़ी है। एलएनटी के साथ ही मुझे लगता है 1 से बची होगी। फिर इसके बाद फैशन टेक्नोलॉजी आपका 1 से लेके 5 तक बचा हुआ है। ठीक है, तो आपको वेल्लोर एंड चेन्नई का बता दिया। अब मेन चलते हैं हम लोग एपी पे। एपी के अंदर काफी सारी ब्रांचेस ऑब्वियसली हमने बताया भी था बची रहेंगी, तो उसके बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम देखते हैं, तो वो आपकी कैटेगरी 2 से लेके 5 तक। मैंने कहा भी था कि कुछ स्पेशलाइजेशंस आपको 2 से दिखेगी एंड कुछ की जो है 3 से दिखेगी। तो इस तरीके से होगा। जैसे सीएससी कोर मुझे लगता है 3 से दिखनी चाहिए, मे बी 3 भी भर गई हो तो शायद 4, 5 बचा हो।
3 भी बची है, थोड़ी सीट्स 3 में भी है CSE कोर के अंदर। बच्चों ये पार्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। VIT इज अ कॉम्प्लिकेटेड काउंसलिंग, काफी कॉम्प्लिकेशंस है। ऐसे तो प्राइवेट की सारी होती है, लेकिन VIT उसमें से और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी सिस्टम लगता है। कैटेगरी सिस्टम के बाद यहाँ पे 4 कैंपसेस हैं, इतनी सारी ब्रांचेस हैं, आपकी रैंक है, और इसमें कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज ही नहीं होती है। ठीक है, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आएगी तो हु नोज, आपको कैसे पता, या किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा बच्चे को मिल सकता है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करी जाए। बट हम लोग 7 to 8 ईयर से काउंसलिंग कर रहे हैं और हमारे पास सारा का सारा डेटा है। बट आपको पता है, वी कैन ओनली गिव यू दैट डेटा इन द पेड काउंसलिंग। पेड काउंसलिंग के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपकी रैंक पे कौन सा कैंपस मिलेगा, कौन सी कैटेगरी मिलेगी, कौन सी ब्रांच मिलेगी, एवरीथिंग वी विल टेल यू। और आपकी रैंक पे अगर आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच एंड बेस्ट कैटेगरी आपको मिलने वाले की बिल्कुल कम फीस पड़ जाएगी। तो इस काउंसलिंग का मैं आपको फीचर्स बता देता हूं। इसके फीचर्स में सबसे पहली चीज है कि आपको एक कॉल सपोर्ट मिलता है। जैसे ही ज्वाइन करते हो आपको कॉल आ जाएगा, मेंटर का कॉल सपोर्ट मिलेगा, जो भी डाउट्स वगैरह है कॉल पे क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा एंड एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि वही सारे बच्चे होंगे जो भी VIT के अंदर एडमिशंस लेने वाले हैं, वो सारे बच्चे होंगे। एंड आपकी रैंक पे पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग कराई जाएगी, आपको कॉल पे बात करके पूरा का पूरा चॉइस फिलिंग करवाया जाएगा, पर्सनलाइज्ड, ठीक है। तो ये आप, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है, हर बच्चों का पैसा का बजट अलग है, तो उस हिसाब से बेस्ट होना चाहिए। एंड साथ ही में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड डाउट्स वगैरह हर एक चीज क्लियर होगी, जो भी डाउट्स वगैरह है। बाकी बच्चों फीचर्स मैंने आपको बता दिया था। तो 3499 अभी इसकी फीस चल रही है, बस 10 स्टूडेंट्स के लिए है, उसके बाद इसकी 3999 हो जाने वाली है। तो जल्दी से जाकर के आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से ज्वाइन कर लो, वरना फिर बाद में काफी ज्यादा रिग्रेटमेंट होती है, बाद में काफी ज्यादा बच्चा टेंशन ले रहा होता है। अगर ये सब चीजें नहीं चाहिए तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना, और आपको बेस्ट से बेस्ट कैंपस, बेस्ट से बेस्ट ब्रांच, बेस्ट से बेस्ट कैटेगरी दिलाने वाले हैं। चाहे आपकी रैंक 2 लाख है या कितनी भी रैंक है, आपको एनी रैंक पे जो CSE ब्रांच हम लोग दिलाने वाले हैं, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो भोपाल या IP के अंदर। CSE ANML की बात करें तो यहाँ पे भी कैटेगरी 345 ही बचा होगा, और भी सारे के ज्यादातर 345 होगा, वरना 2 भी किसी किसी में होगा। 345 ब्लॉकचेन का भी देख लो, साइबर सिक्योरिटी में चले तो उसमें भी 345, आप डेटा एनालिटिक्स की भी बात करें तो कैटेगरी 345, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी कैटेगरी 345। इसके अलावा आपका EC हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वो कैटेगरी 1 फिल हुई है, 2345 आपका बचा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एम्बेडेड सिस्टम वाला कैटेगरी 1 फेल हुई है, 2345 आपका बचा हुआ है। बाकी इसके अलावा हमारा आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग VLSI, तो कैटेगरी 1 फेल हुई है, 2345 आपका बचा हुआ है। बाकी मैकेनिकल सब तो मुझे लगता है कैटेगरी 1 से खाली होनी चाहिए, हाँ, कैटेगरी 1 से लेके 5 तक आपकी पूरी की पूरी खाली रहेगी। मैकेनिकल ऑटोमोटिव डिजाइन वाली जो है कैटेगरी 1 से लेके 5 तक, मैकेनिकल रोबोटिक्स ये भी 1 से लेके 5 तक बचा होगा। तो AP का मैंने जैसा बोला था वही सेम टू सेम सिनेरियो हुआ है, बट जो है आपका चेन्नई और वेल्लोर में काफ़ी मतलब दिमाग खराब वाली चीज़ हुई है। भोपाल के ऊपर आ जाते हैं तो भोपाल के ऊपर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये तो कैटेगरी 1 से खाली होगा, ठीक है। इसके अलावा बायो इंजीनियरिंग आपका ये थोड़ा 1 भरा होगा, 2345 आपका बचा हुआ है। बाकी CSE कोर ये मुझे लगता है 2 से खाली होगा, हाँ, 2345 आपका बचा हुआ है। इसके अलावा CSE AI&ML की बात करें तो कैटेगरी 1 से लेके 5 तक, फिर CSE और सारी 1 से बची होगी आपकी। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑटोमेशन 1 से लेके 5 तक। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक, इनकी कट ऑफ नॉर्मल हो गई है, इनकी कट ऑफ लो ही एक तरीके से जा रही है 1 से लेके 5 तक। बस ये उनका ज्यादा बुरा हालत हो गया, E-कॉमर्स 1 से लेके 5 तक, एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1 से लेके 5 तक। बस चेन्नई और वेल्लोर का बुरा हालत है, वरना और सारा चीज सही है। गेमिंग टेक्नोलॉजी 1 से लेके 5 तक। हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स आपका भरा हुआ होगा, 1 भरा है, 2345 आपका बचा हुआ है। बाकी इसके अलावा आ जाता है EC, ये भी 1 से लेके बचा होगा, 1 से लेके 5 तक। फिर EC का आपका AI एंड साइबरनेटिक्स में आपका जो है 1 से लेके 5 तक बचा होगा। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्वियसली 1 से लेके 5 तक, एंड मैकेनिकल का AI एंड रोबोटिक्स आपका 1 से लेके 5 तक। तो इस तरीके से जाकर के आपको जो है सारा बता दिया मैंने। बाकी इसकी सीट अलॉटमेंट आपके सुबह 11 बजे आ जाएगी 10 तारीख को, तो उस दिन का वेट करना। आई होप सो बच्चों सबको समझ आ गया, और कुछ डाउट वगैरह कमेंट सेक्शन पूछ लेना, हाँ, ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लो। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।